मैं प्रेमजीत प्रकाश थॉमस राज क्लासेस की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज 1/7/2024 है। भारतीय संविधान और एवं राजनीतिक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके आए हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो इसका सही आंसर है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। देख लीजिए, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपने समिति के निर्माण को स्वीकार करने का अधिकार मिला था? तो बोलिएगा 1786 का एमेंडमेंट एक्ट द्वारा। मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली। इसका सही जवाब होगा पृथक निर्वाचन प्रणाली। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? बोलिएगा इसका सही जवाब होगा मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? सही जवाब होगा 1909। अगला क्वेश्चन है, 1946 के कैबिनेट मिशन 3 मंत्री का गठन था, निम्नलिखित में कौन सा सदस्य नहीं था? इसका सदस्य नहीं था लॉर्ड एमरी। जिसका था कौन सा पूछेगा तो बोलिएगा AB अलेक्जेंडर, सर स्टीफर्ड क्रिप्सन, लॉर्ड पेंथी लॉरेंस। ये तीनों था और बाकी यह नहीं था। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो सही नहीं है, इसका सही जवाब होगा पाकिस्तान की स्वीकृति से संविधान का निर्माण है, प्रांतीय समूहीकरण है, भारतीय सदस्य का अंतरिम मंत्रिमंडल है, लेकिन यह पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं है। भारतीय संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया जाता था? तो इसका सही जवाब होगा 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। 10वां क्वेश्चन है, भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना निम्नलिखित में किस नाम से जानी जाती है? तो इसका सही जवाब होगा माउंटबेटन योजना। कौन सुमेलित नहीं है? भारत सरकार अधिनियम 1935 सही है। कैबिनेट मिशन भारतीय संविधान सही है। मार्ले मिंटो संविधान सही है। साइमन कमीशन भारत का विभाजन यह गलत है। भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 ईस्वी को हस्ताक्षर पूर्णा समझौता का प्रावधान किस लिए किया गया था? निम्न वर्ग के आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन। इसका सही जवाब होगा। रेगुलेटर एक्ट कब पारित किया गया था? 1773 ईस्वी में। देख लीजिए सही जवाब। महारानी विक्टोरिया भारत के महासाम्राज्य नियुक्त कब की गई थी? 1858 ईस्वी। इसका सही जवाब है। मॉन्टेग्यू चैमफोर्ड सुधार प्रावधान का क्या सार था? राज्यपाल का विटो पावर, राज्यों का स्वतंत्रता, परंतु इसका सही जवाब होगा प्रांतों में दोहरा शासन। लॉर्ड चैम्सफोर्ड सुधार प्रावधान का सार था राज्यों में स्वायत्तता। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित का प्रावधान शामिल किया गया था, कब किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 डी नंबर। निम्नलिखित में किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था? आपका सही जवाब होगा भारत शासन अधिनियम 1935। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? इसका सही जवाब होगा 1935। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था, इसका सही जवाब होगा 1935। भारत में सचिव पद किसके द्वारा निर्मित किए गए थे? तो सचिव पद पूछेगा तो भारत सरकार अधिनियम 1858। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? कैबिनेट मिशन योजना के संविधान सभा में कितने सदस्य? 389 होना चाहिए। बिल्कुल सही। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा का गठन मांग कहाँ पर, किस अधिवेशन में रहेगी? 36 पूछ रहा है तो आपका सही जवाब होगा फैजपुर में। भारतीय संविधान पांडुलेखन समिति निम्नलिखित में कौन से सदस्य नहीं थे? इसका सही जवाब होगा कौन सदस्य नहीं थे? इसका सही जवाब है पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय पांडुलेखन समिति में नहीं थे। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल कितने सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना सुनिश्चित था?
तो इसका सही जवाब है उपयुक्त में से सभी। ब्रिटिश प्रांतों में 292, देसी रियासत में 93, मुख्य क्रम से 4। इसमें बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान सभा लागू कब किया गया? लागू कब किया गया था? इसका सही जवाब होगा ए यानी 26 जनवरी 1950। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्य की संख्या कितनी रह गई थी? इसका सही जवाब होगा 299। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए जाते थे? इसका सही जवाब होगा सहमति समायोजना। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्य की कुल संख्या कितनी थी? इसका सही जवाब होगा 15। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? भारतीय संविधान के उद्घाटन पूछेगा तो इसका सही जवाब होगा सच्चिदानंद सिन्हा। कब किए थे? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मारिएगा, और अस्थायी पूछे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा मारिएगा। 11 दिसंबर को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा अस्थायी सदस्य चुना गया था। तो सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद अनुसूची है? जब संविधान का अंतिम रूप से पारित हुआ था उस समय भारतीय संविधान में 395 और 8 अनुसूची थे। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्य संविधान में हस्ताक्षर किए थे? इसका सही जवाब होगा 284। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण संविधान सभा को कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था भारतीय संविधान को बनने में। देख लीजिए आंसर। संविधान सभा के प्रथम दिन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही जवाब होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संविधान के निर्माता किसे माना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। पुनर्गठित संविधान सभा का विभिन्न प्रांतों में कितने प्रतिनिधि थे? विभिन्न प्रांतों में पूछेगा कितने प्रतिनिधि, इसका सही जवाब होगा 229। विभिन्न प्रांतों में कितने प्रतिनिधि थे? 229। संविधान सभा किस प्रांत के प्रतिनिधि सबसे अधिक था? इसका सही जवाब होगा संयुक्त प्रांत। क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधि सबसे अधिक था? बोलिएगा संयुक्त प्रांत। संविधान सभा के किस देशी रियासत के प्रतिनिधि भाग नहीं लिया था? क्वेश्चन सही जवाब होगा हैदराबाद के देशी रियासत ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। संविधान सभा के सदस्य निम्नलिखित में किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? इसका सही जवाब होगा प्रांतों के विधानसभा। ए नंबर। संविधान सभा में पुनर्गठित देशी रियासत के कितने प्रतिनिधि थे? देशी रियासत पूछेगा, देशी रियासत तो 70। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान का बहिष्कार किया? मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान का बहिष्कार किया? मुस्लिम लीगों ने एक अलग संविधान सभा चाहता था। मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। संविधान सभा का चुनाव निम्न के किस आधार पर किया गया था? इसका सही जवाब होगा वर्गीय मताधिकार पर। भारतीय संविधान में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? सही जवाब होगा सहमति समायोजन के आधार पर। भारतीय संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किए थे? इसका सही जवाब होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय संविधान सभा के संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघीय पूछ दे तो मारिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का प्रारूपण निम्नलिखित में से सदस्य नहीं थे? कौन नहीं थे? तो इसका सही जवाब होगा कौन नहीं थे? तो इसका सही जवाब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। निम्नलिखित में प्रारूप मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे। इसका सही जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू। मसौदा पूछ दे, प्रारूप समिति से पूछ दे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मसौदा में पंडित जवाहरलाल। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्तुत किसने किया था? इसका सही जवाब होगा पंडित जवाहरलाल। क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव, बेनेगल सिंह राव। इसका सही जवाब सी होगा। संविधान सभा में चुने गए अस्थायी सदस्य कौन थे? अस्थायी पूछेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। निम्नलिखित में कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? कौन सदस्य नहीं था? तो इसका होगा एच बेग नहीं थे। 1922 ईस्वी में किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? बाल गंगाधर तिलक होना चाहिए, नहीं सॉरी महात्मा गांधी।
संविधान सभा के ने प्रारूप मसौदा नियुक्त की गई थी कब की गई थी? 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1900। संविधान के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? 29 अगस्त 1947। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? इसका सही जवाब होगा M.N. राय के द्वारा। भारतीय संविधान को कितने मूर्त रूप से प्रदान किया? भारतीय संविधान को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? इसका सही जवाब होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो ब्रिटिश ने, गवर्नर ने, संविधान सभा ने, भारतीय सदस्य ने। इसका सही जवाब संविधान सभा ने। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब होगा दिल्ली में। 1938 ईस्वी में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार पर संविधान सभा का गठन की मांग की थी? इसका सही जवाब होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया गया था? 26 जनवरी 1950 को अंतिम रूप से संविधान सभा को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया गया था? 26 नवंबर 1949। इसमें कन्फ्यूजन है, फॉल्ट है कुछ। संविधान सभा का अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी? सही जवाब 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? सही जवाब होगा बाल गंगाधर तिलक। भारतीय संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारतीय संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? इसका सही जवाब होगा कैबिनेट मिशन प्लान 1946। भारत की संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई है? तो कैबिनेट मिशन के द्वारा की गई है। संविधान सभा का पहला सत्र कब चालू हुआ था? कब हुआ था? इसका 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के निर्वाचन हुआ था कब हुए थे? कहाँ से हुए थे? सही जवाब होगा पश्चिम बंगाल से। भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था कहाँ से? पश्चिम बंगाल से। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे कांग्रेस मुस्लिम लीग नामांकित द्वारा। इसका जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे किसके द्वारा? जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन यानी डी। भारतीय संविधान को अपनाया था किसने? भारतीय संसद ने, संविधान सभा ने के द्वारा। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था कब? इसका सही जवाब 22 जनवरी 1947 ईस्वी बी। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप मसौदा समिति का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अध्यक्ष मसौदा समिति का अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान निर्वाचित सभा का अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय विधानसभा द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। संविधान निर्वाचित सभा में झंडा समिति कौन थे? झंडा समिति JB कृपलानी। राष्ट्रीय झंडा अभिकल्पना को भारतीय की संविधान सभा को गठन किसने किया था? गठन किया गया था कब किया गया था? जुलाई 1947। भारतीय संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा अंगीकार कब किए गए थे? रूपरेखा पूछेगा 22 जुलाई 1947। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।